नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान समय में दुनिया का कोई भी देश कोविड वैश्विक आपदा से अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री ने विश्व के कई हिस्सों में नवाचार को बढ़ावा देने वाले वैश्विक माहौल के विकास का आह्वान किया और कहा कि जिन स्थानों पर इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वहां भी इसे पहुंचाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बात आपदाओं को झेलने में सक्षम बुनियादी ढांचा कायम करने के बारे में कल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कही। आज के हालात को अभूतपूर्व बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी आपदा का सामना कर रहे हैं जो सैकड़ों वर्षों बाद आती है। मोदी ने कहा कि एक ओर जहां महामारी ने हमें बताया है कि किस तरह आपदाओं का असर तुरंत पूरे विश्व भर में फैल सकता है, तो दूसरी ओर ये भी सिखाया है कि आपदा से संघर्ष के लिए किस तरह से एकजुट हुआ जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से परीक्षण क्षमता बढ़ाने के अलावा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए विभिन्न एसओपी का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 1,78,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है, जो कुल आबादी का लगभग 2.6% है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और उसके अनुसार उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पंजाब के मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए पंजाब से हिमाचल प्रदेश आने वाले तीर्थ यात्रियों पर नजर रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेलों और अन्य कार्यक्रमों के उत्सव के दौरान एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाएगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.41% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,10,63,025 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,52,364 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,14,74,605 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,59,216 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 35,871 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 17,741 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 23,03,13,163 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,63,379 कोविड नमूनों की जांच की गई। इस बीच देश भर में अब तक 3,71,43,255 लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के 70 जिलों और 16 राज्यों में कोविड महामारी के मामलों में पिछले 15 दिनों में 150% बढ़ोतरी हुई है। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सक्रिय मामले और मृत्यु दर 2% से नीचे के स्तर पर बनी हुई है। भूषण ने ये भी कहा कि सक्रिय मामलों में से 60% महाराष्ट्र से है। देश भर में कोविड टीका लगाने की संख्या 3,51,00,000 से अधिक हो गई है। इसमें 75 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मी जिन्हें पहला टीका और 45 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 60 वर्ष की आयु से अधिक 1,38,00,000 और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से पीड़ित 21 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 5 राज्यों में कोविड के दैनिक मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल नए मामलों में से 79% इन्हीं राज्यों में से हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 16,620 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद केरल का स्थान है, जहां एक दिन में 1,792 मामले आए हैं। हालांकि पिछले एक महीने से केरल में मामलों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। 1,492 मामलों के साथ पंजाब तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।